जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं। पूरे भारत में मनाया जाने वाला जन्माष्टमी हिंदुओं के लिए उत्सव भरा पर्व है। जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण भगवान से जुड़े त्यौहार हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वाले सभी को यह जरूर जानना चाहिए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और उसके क्या महत्व हैं। जन्माष्टमी क्या है, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है और जन्माष्टमी कब होती है। श्री कृष्ण के जन्म के खुशियों के रूप में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भक्त लोग भगवान के जन्म के उत्सव में व्रत रखते हैं। इस त्यौहार का मुख्य महत्व जिस तरह से नेक नियत को ठीक उसी तरह से बुरी इच्छा को हतोत्साहित करना है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की भूमि पर हुआ था। श्री कृष्ण भगवान के 8वें अवतार हैं। धरती पर उनके जन्म का मकसद अधर्म और अन्याय को खत्म करना था। आगे अब उन्हीं के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देने वाले हैं। देवताओं में भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव में अलग अलग लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूरा बचपन उनकी अद्भुत लीलाओं से भरा पड़ा है। भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जैसे बाल, गोपाल, कान्हा, मोहन, केशव, श्याम, वासुदेव, कृष्ण और कई अन्य। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। उनके जन्मोत्सव में उनकी बाल लीलाओं का रूप अधिक देखने को मिलता है। उनकी युवावस्था की और कई अद्भुत कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। कभी कभी वह एक राजा के रूप में गरीबों के मसीहा बनकर सामने आते हैं, तो कभी भगवान के रूप में भक्तों के पालनहार बनते हैं। भगवान विष्णु ने पापियों के जुल्मों से मुक्त कराकर श्री कृष्ण का अवतार लिया था। कृष्ण के रूप में उन्होंने न केवल राक्षसी राजा का वध किया, बल्कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले कर्म का सिद्धांत भी बताया। भगवान कृष्ण के जीवन और उनसे जुड़ी कहानियाँ इतनी अद्भुत हैं कि आज भी लोग उनके जीवन के हर पहलुओं को याद करते हैं और उनके जन्म का उत्सव जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में हर साल मनाते हैं। मथुरा नगरी का राजा कंस, जो बहुत अत्याचारी था, उनके विद्रोही दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र का वध होगा। मथुरा नगरी का राजा कंस, जो बहुत अत्याचारी था, उनके विद्रोही दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय भविष्यवाणी हुई, कंस का वध उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा होगा। इससे दुखी होकर कंस ने अपनी बहन देवकी को अपने पति वासुदेव के साथ कालकोठरी में डाल दिया। वध होने के डर से कंस ने वध होने के डर से देवकी के 7 बच्चों को मार डाला था। कृष्ण जन्माष्टमी के समय घनघोर वर्षा और चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वासुदेव देवकी के हाथों और पैरों की बेड़ियां स्वयं ही खुल गईं। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। वासुदेव किसी तरह श्री कृष्ण को उमती यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंदगोप के घर ले गए। वहाँ नंद की पत्नी यशोदा की भी एक कन्या पैदा हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए थे। कंस ने उस लड़की को पटक कर मारना चाहा, लेकिन उसने देवी का रूप ले लिया और कहा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंदलाल करने लगे। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए संदेश में अनेक राक्षसों को मार डाला और उनके सभी प्रयासों को विफल कर दिया और अंत में श्री कृष्ण ने कंस दुष्ट को ही मार दिया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का नाम ही जन्माष्टमी और गोकुल में यह त्यौहार गोकुलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण को माखन, दूध, दही काफ़ी पसंद था, क्योंकि उन्हें
कहीं और भी माखन दिखता था। इसीलिए वृंदावन में महिलाओं ने माखन की मटकी को ऊपर लटकाना शुरू कर दिया, जिससे श्री कृष्ण का हाथ वहां तक न पहुंच सके। लेकिन नटखट कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई और सामूहिक रूप से मिलकर मटकी से दही और माखन चुरा लिया। इसी से प्रेरित होकर दही हांडी की शुरुआत हुई। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पारंपरिक रूप से पूरे देश में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से मनुष्य के शरीर से पाप मुक्त हो जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में झांकियाँ सजाई जाती हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झुलाया जाता है। कुछ लोग झूले पर झूला झूलते हैं क्योंकि बचपन में कृष्ण जी को झूला झूलना बेहद पसंद था। श्री कृष्ण मक्खन, दही और भगवान के दूध से बने पदार्थ को खाना पसंद करते हैं, इसलिए जन्माष्टमी के दिन तरह तरह के भोजन बनाए जाते हैं। जन्माष्टमी में माखन और दही से बने उत्सव भी होते हैं। देश के कई शिलालेखों में जन्माष्टमी के दिन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। जन्माष्टमी पर्व की पहचान दही हांडी या मटकी फोड़ने की पारंपरिक प्रथा है। भगवान श्री कृष्ण की यादों की ताज़ा इस दिन भजन कीर्तन करके भी उत्सव मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण और गोप की रास लीला का नाटक के रूप में चित्रित किया जाता है। जन्माष्टमी करने वाले भक्त रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात 12 बजे शंख और घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर दिशाओं में गूंजती है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान और वृंदावन और गोकुल में कृष्ण का अपना बचपन था। मथुरा में जन्माष्टमी का एक भव्य उत्सव होता है। मथुरा का उत्सव ये पूरे देश से पृथ्वी को आकर्षित करता है। जन्माष्टमी के लिए मथुरा की पूरी जगह पर फूल और कली से उगे जाते हैं। गोकुल में भी भगवान कृष्ण के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। जन्माष्टमी के त्यौहार के दौरान मथुरा, वृंदावन और गोकुल का माहौल उनके नाम से गूंजता है। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था तब कृष्ण के जन्म में कृष्णा पक्ष का यह 8वां दिन था, इसीलिए इसी दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव तथा देवकी के घर रात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए पूरे भारत में कृष्ण जन्म को रात्रि में ही 12 बजे मनाया जाता है।